आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक रिलेटेड टू ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले हम ये पढ़े। ज्योमेट्री का मतलब है मेजरमेंट्स, यानी कि किसी चीज को नापना, किसी चीज को मेजरमेंट करना, नपाई करना। लेकिन आज जिस चीज के बारे में मेजरमेंट की बात करने वाले हैं, उस फिगर को हम जनरल नेम से पुकारते हैं और कहते हैं पॉलीगन। जी हाँ, आपने सही सुना, पॉलीगन। पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी, और गन का मतलब होता है साइड्स। मैनी साइड्स, बहुत सारी साइड्स, जिसे आप और मैं कहते हैं पॉलीगन। अब बहुत सारी साइड्स वाली फिगर को आप कहते हैं पॉलीगन, लेकिन जिस पॉलीगन की बात हम करने वाले हैं, उस पॉलीगन का नाम थोड़ा अलग है। उस पॉलीगन का नाम है ये चार साइड वाली फिगर। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये फिगर जो बोर्ड पे बनी है, इस फिगर में आप देखेंगे, इस फिगर के अंदर टोटल साइड्स कितनी है? चार, फोर साइड्स हैं और फोर वर्टिसेस हैं, फोर ही एंगल्स हैं। कौन कौन से वर्टिस, कौन कौन से एंगल में दिखाना चाहूंगा। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ऑल दीज आर एंगल्स। नहीं, वर्टिसेस, बच्चे कहते हैं इसे एंगल्स। ये कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स को आप और मैं कहते हैं वर्टिसेस। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इन वर्टिसेस को जोड़ने वाली कुछ लाइंस, जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। ये चार क्या है? वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन। इन्हें आप लोग कहते हो बेटा साइड्स। यस, आपने सही सुना, साइड्स। हर क्वाड्रिलेटरल, अरे ये वर्ड क्या बोलते हैं बताऊंगा। हर फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, उसे पॉलीगन कहते हैं। लेकिन जिस पॉलीगन की साइड्स चार हो, उसी को आप लोग कहते हैं क्वाड्री। क्वाड्री मींस फोर और lateral means sides. Quadrilateral, a figure having four sides, a polygon having four sides, that is called quadrilateral. इसे आप कहते हैं quadrilateral, four sides. Right? Next. अब हर क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड्स होती हैं, फोर ही वर्टिसेस होते हैं बेटा, और अंदर फोर ही एंगल्स भी होते हैं। लेट मी हेल्प यू। Angle number one, this. Let me help you with ray, this one. This is your angle number one. Next, angle number two. This is your angle number two. Angle number three. Angle number four. These all are the angles. जी हाँ, आपने सही सुना, ये सब क्या है? एंगल्स है। अगर मैं कहूं पूरे फिगर में कितने एंगल्स हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे फिगर में कितने एंगल्स हैं। टोटल एंगल्स हैं चार। चार एंगल्स, चार साइड्स, चार ही वर्टिसेस। इसी फिगर को आप और मैं कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। अगर मैं साइड्स के नाम बताऊं तो कि कौन कौन सी साइड्स हैं। पहला ए टू बी, ए बी। अगला बी टू सी, बी सी। अगला सी टू ए, सी ए। और अगला ए टू डी, ए डी। चार वर्टिसेस हैं, चार कॉर्नर्स हैं, ए बी सी एंड डी। चार अंदर एंगल्स हैं, एक, दो, तीन, चार। पहला एंगल बी ए डी,
अगला ए डी सी, अगला डी सी बी, अगला सी बी ए। चार क्या है? एंगल्स। चार एंगल्स, चार वर्टिसेस, चार साइड्स। इसी फिगर को आप और मैं कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो ए पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर चार साइड्स हो, उसे आप और मैं कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, राइट। चलिए अब आगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्या होते हैं? कौन कौन से टाइप के क्वाड्रेटर्स मिलते हैं? अलग अलग तरह के क्वाड्रेटर्स होते हैं बच्चा। पहला, अगर मैं बोलूं, फर्स्ट क्वाड्रेटर इज पैरेललोग्राम। सेकेंड क्वाड्रिलेटरल इज ट्रापीजियम। होगी पैरेललोग्राम में भी चार साइड और होगी ट्रापीजियम में भी चार साइड, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में है कि जब बात पैरेललोग्राम की होगी तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है, और जब बात ट्रापीजियम की होगी तो ट्रापीजियम की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है। तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं मैंने पैरेललोग्राम भी बनाया और मैंने ट्रापीजियम भी बना दिया। दोनों बन गए आपके पास, पैरेललोग्राम और ट्रापीजियम। अब अगर मैं दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहूं तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं। इसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल, लेकिन इसमें सिर्फ ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वाड्रेटर को दो कैटेगरी में बांटा गया, पहला पैरेललोग्राम और दूसरा ट्रापीजियम। तो पहले मैं क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टीज बता दूं। जैसा कि ये आपके पास बना है पैरेललोग्राम, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहला पॉइंट, जो अपोजिट पेयर्स है किसके? साइड्स के। मतलब ये डीसी आप देखें, ये ए बी आप देखें, अपोजिट पेयर है। सीबी को देखें और एडी को देखें, ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, ये हमेशा पैरेलल होते हैं। सेकेंड, हमेशा ये साइड्स इक्वल भी होती हैं, ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी बता दिया आपको। अगला, हमेशा जब एक पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर एंगल की नेमिंग करें तो एंगल की नेमिंग करने आपको जरूर आती है, अगर नहीं आती तो मैं दोबारा सिखा दूं। अगर मुझे इस एंगल का नाम रखना है, जहां मैं ब्लैक कलर के एरो बनाऊंगा, ये देखिए जो मैंने ब्लैक कलर के एरो से एक एंगल रिप्रेजेंट किया है, आप उसको ध्यान से देखिए। ये रहा, इस एंगल का नाम है सीबीए। ये एंगल इक्वल होगा कौन से एंगल के? इस एंगल के, इस एंगल के इक्वल होगा CDA। वाओ, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट, क्या? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक लगातार हो, जिनके अंदर एक कॉमन आर्म हो। आराम से सुनना, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनके अंदर एक कॉमन आर्म होती है। थोड़ा फिगर साफ कर देता हूं ताकि आपको नीट एंड क्लीन नजर आ जाए, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि एडजेसेंट एंगल कैसे बनते हैं और कौन से होते हैं। जैसे अगर आप इस समय दो एंगल्स को देखें, पहला DAB और दूसरा देखेंगे CBA, तो अब देखिए ABAB दोनों में कॉमन आर्म आ रही है। दिखा देता हूं मैं लाइन कॉमन जो आ रही है बेटा, ये रही। आप DAB को देखें तो भी AB आ रहा है,
और सीबीए को देखें तो भी कॉमन आर मारिए ए बी। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स को आप कहते हो बेटा एडजेसेंट एंगल। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दोनों को प्लस करके 180 आता है हमेशा। ये अकेला नहीं होता, ये दोनों को प्लस करके सम जो आता है बेटा दैट शुड बी 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला, अपोजिट साइड ऑफ पेयर आर इक्वल, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ दूं, अगर मैं अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ दूं, जैसे सी को अगर ए से जोड़ दूं तो एक लाइन बनी, जिस लाइन का नाम क्या है सी ए। इस लाइन को आप कहते हैं डायगोनल। जी हां, डायगोनल, डायगोनल, ये डायगोनल है जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ता है, उसे आप और मैं कहते हैं डायगोनल, राइट। और ये जो डायगोनल होता है बच्चा, ये हमेशा एक डायगोनल, ए डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two equal parts और एरिया और टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। हमेशा एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो पैरेललोग्राम को क्या करेगा, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में बांट देगा। एक ट्राइंगल बना आपका डीएसी, एक बना सीएबी सीबीए, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, एरिया इक्वल होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी, अभी हमने कितने डायग्राम बनाए, एक डायग्राम बनाया। लीजिए अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं, ये देखिए ये बन गया एक और डायग्राम। अब कितने डायग्राम हो गए बेटा, दो। ध्यान से सीखना है प्रॉपर्टी, ए बी एंड सी डी, दो डायगोनल्स हैं। और ये जो डायगोनल्स हैं हमेशा किसी भी पैरेललोग्राम के, दोबारा बोलता हूं, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमेशा डायगोनल्स जो होंगे पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में, बाइसेक्ट का मतलब, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब पार्ट्स, एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स, एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब दिखाता हूं, जैसे ओ के इधर एक डायगोनल ओसी ओ ए, दो हिस्से हो गए। बीडी ने क्या करा, बीडी ने एसी को दो पार्ट में बांटा। अब ये दोनों पार्ट कौन कौन से, ओ ए और ओ सी, ये इक्वल होगा। सिमिलरली आप देखो बेटा, आपको दिखेगा बीडी के भी दो हिस्से हो रहे हैं, ओबी, और उधर आपका हो रहा है ओडी। ये दोनों के दोनों डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स किसी भी पैरेललोग्राम के, किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम हो, उसके डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। आई होप यू विल रिमेंबर कि पैरेललोग्राम की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम की जब बात होती है बेटा, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ये भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा, फर्स्ट पैरेललोग्राम इज ऑफ रेक्टेंगल, सेकेंड इज rhombus, एंड थर्ड वन इज स्क्वायर। ये तीनों पैरेललोग्राम है। अब रेक्टेंगल कौन सा पैरेललोग्राम है, लेट मी हेल्प यू बेटा। ये देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज rhombus, this is rhombus. Next is
स्क्वायर, 3 टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर देयर। अब पैरेललोग्राम की खासियत, किसको रेक्टेंगल कहें, किसको रोम्बस कहें, बताता हूं। जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है वो पैरेललोग्राम होता है ना। तो ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी सी डी ए डी के। तो फिर फर्क क्या है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, बताता हूं। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा। आप पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री, पहली प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। और दूसरा, रेक्टेंगल के अंदर अगर हम बनाए डायगोनल्स, जैसे एसी डायगोनल है, जैसे कि बीडी डायगोनल्स है, हमने पढ़ा था ये बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट तो ये यहां भी करेंगे, लेकिन इनकी खासियत क्या है, ये डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी, इक्वल होगी, उसी को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी, पहला पैरेललोग्राम जिसके अंदर हर एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, और डायगोनल्स क्या हो, इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अगला रोम्बस किसे कहते हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। बट ऑल साइड्स इक्वल हो, बट ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स अ पैरेललोग्राम इन विच, पहला ऑल साइड्स इक्वल, सेकेंड डायगोनल्स बाइसेक्ट इसके भी करेंगे, डायगोनल्स के भी बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को, बट वो करेंगे 90 डिग्री पर। जी हाँ, 90 डिग्री पर, मतलब सिखाएंगे भैया, देखिएगा ध्यान से आप। ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है बेटा, ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो ये जो बाइसेक्ट करेंगे यानी कि इक्वल पार्ट से बांटेंगे, और ये 90 डिग्री पर काटेंगे। ऐसे पैरेललोग्राम को आप कहेंगे रोम्बस। अब सबके पापा जी की बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की क्या खासियतें हैं? स्क्वायर फिगर में पहला ऑल साइड्स इक्वल होती है, दूसरा हर एंगल 90 डिग्री का भी होता है, तीसरा डायगोनल्स इक्वल होते हैं, चौथा डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पर। कमाल है, सब कुछ है इसमें। अब पैरेललोग्राम इन विच फर्स्ट पार्ट ईच एंगल 90, प्रॉपर लिख देता हूं, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल। सी डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, थोड़ी जगह कम है तो यहां लिख देते हैं एट 90 डिग्री। तो सारी प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम का सबसे टॉप मोस्ट है स्क्वायर, गॉट इट। तो ये रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। नेक्स्ट, और अगला हम बात कर रहे थे ट्रापेजियम के बारे में। So this is the figure called trapezium. इसकी स्पेशलिटी क्या है बेटा? ये नॉन पैरेलल साइड्स है। कौन कौन सी? एडी और बीसी। एडी एंड बीसी बोथ आर नॉन पैरेलल साइड। आई एम मार्किंग इट फ्रॉम रेड कलर।
दीज आर नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल नहीं होती, मतलब जो लाइन एक दूसरे से बराबर के डिस्टेंस पे नहीं चलती। और बाकी की बात करें ए बी की और डीसी की, ये बोथ आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स को आप बेसिस भी कहते हो, बेस 1, बेस 2। और ट्रपीजियम के अंदर जो लाइन 90 डिग्री की होगी, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ अ ट्रपीजियम। एंड समटाइम इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ट्रपीजियम के अंदर ऐसा भी हो सकता है। कैसा? आई एम शोइंग यू बेटा। ये देखिए, ये भी ट्रपीजियम है, इसमें ये एंगल ही 90 डिग्री का है, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपका बेस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बेस 2, PQRS। सो दिस इज ऑल्सो ट्रपीजियम, दो साइडें नॉन पैरेलल, और अगर दो साइडें 90 डिग्री की नहीं है तो बीच में आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके उसको ट्रपीजियम का रूप दे सकते हो। और डायगोनल्स के बारे में तो आपको पता ही है, डायगोनल्स इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन ना तो वो इक्वल होते हैं और ना ही वो बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर स्पेशल पेपर में दे दें कि भाई ये ट्रपीजियम आपको बना के दे दें और कहीं इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो गिवन हो गया, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो गिवन है बेटा। सो दिस इज द थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स आर देयर, राइट? सो दिस इज हाउ आज हमने पढ़ा पॉलीगन और पॉलीगन का स्पेशल टाइप क्वाड्रिलैटरल, अ फिगर हैविंग 4 साइड, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर के चारों एंगल को प्लस कर दें, एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल को अगर आप ऐड कर दें, यस आपने सही सुना, अगर आप एक क्वाड्रिलैटरल के किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, फॉर एग्जांपल ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है, और अगर आप इसके चारों एंगल्स को ऐड कर दें लाइक दिस चारों इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड कर दें, तो द गुड थिंग इज यू विल गेट द सम 180 डिग्री, दैट इज एंगल DAB, this one, angle CBA, this one, angle BCD, sorry, this one, plus angle CDA is equal to 360 degree. This property is called angle sum property, similar as angle sum property of a triangle. ट्राइंगल के अंदर के 3 एंगल का सम बेटा 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर के 4 एंगल का सम बेटा 360 डिग्री होता है। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, राइट? सो दिस इज हाउ we have studied today types of quadrilaterals.